हाँ जी, लास्ट आर्टिकल देखें सही बच्चे। लास्ट आर्टिकल क्या था? कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की हुई थी बेटे। हाँ जी, यस सर। लिखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी में among the elements of group 15, among the elements of group 15, phosphorus phosphorus has phosphorus has maximum tendency for catenation. Phosphorus has maximum tendency for catenation. It must be noted that it must be noted that catenation property catenation property is directly proportional to catenation property or catenation tendency directly proportional to bond dissociation energy. कैटिनेशन टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। आगे लिखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, काफी इंपॉर्टेंट बात है। एन सिंगल बॉन्ड एन, पी सिंगल बॉन्ड पी, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड आर्सेनिक। कार्बन हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि कार्बन के केस में कैटिनेशन प्रॉपर्टी दुनिया में मैक्सिमम होती है। तो अगर कार्बन की अगर हम बात करें और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 353.3 किलो जूल पर मोल और नाइट्रोजन के केस में इट इज ओनली 163.8 किलो जूल पर मोल एंड 201.6 एंड it is 147.4 किलोजूल पर मोल। मैं फिर ही आपसे कहूंगा कि मैंने ये इसलिए नहीं लिखा कि आप इन वैल्यूज को याद करें। आपको क्या करना है, इन वैल्यूज के बेसिस पे एक ब्रॉड आइडिया डेवलप करना है कि जैसे जैसे आप देख पा रहे होंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन यहां से यहां तक जैसे जैसे डिक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे। अच्छा यहां पर आप एक्सेप्शन देखें क्या आ रहा है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल केवल N2 बना सकता है जबकि फास्फोरस का मॉलिक्यूल क्या बना सकता है, P4। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा हुई, फास्फोरस की, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा है। लिखे आगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए हेडिंग डालें एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी अच्छा यहां पर थोड़ा सा एनसीईआरटी से हो सकता है हम यहां पर डेविएट कर जाएं, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। लिखे एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ rest of the element can show allotropy, rest of the element can show allotropy। for example फास्फोरस के एलोट्रॉप्स लिखे व्हाइट फास्फोरस, बेटा मेरे चश्मे देना, ब्लैक फास्फोरस,
white phosphorus, black phosphorus, red phosphorus. Similarly, arsenic की एलोट्रॉप्स कम कर दो थोड़ा, येलो आर्सेनिक, ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक, ग्रे आर्सेनिक, एंटीमनी, येलो एंटीमनी और ग्रे, सिल्वरी ग्रे होता है, ग्रे एंटीमनी। सामने अपने एनसीईआरटी जरूर रखें और मेरे साथ साथ आप याद करते जाएं। लिखिए, हेडिंग डालें कि इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा लगता है कि फिजिकल क्लासेस मेरी ख्याल से नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट शायद हो जाए, बाकी पता चलेगा। लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखें 15th ग्रुप एलिमेंट्स, 15th ग्रुप एलिमेंट्स have 5 electrons in their valence shell, 5 electrons in their valence shell। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 5। तो आप देख सकते हो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। लिखिए हैव 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, thus 3 electrons are short, thus 3 electrons are short of octet। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और पड़ रही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। thus they can show oxidation state from -3 to +5 इंक्लूडिंग 0। भाई 5 इसलिए क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 3 इसलिए क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेंगे तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आगे लिखे, इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, it must be noted that on moving down the group, stability of +5 oxidation state decreases। Stability of +5 oxidation state decreases, and that of +3 oxidation state increases, +3 oxidation state increases। It can be explained on the basis of inert pair effect। इस चीज को आप इनर्ट पेयर इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखें नेक्स्ट लाइन से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हेडिंग डालो बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। In this effect, NS2 electrons becomes chemically inert or show reluctance
show reluctance for bond formation, show reluctance for bond formation because of increase in nuclear charge, because of increase in nuclear charge. This effect is most significant in case of heaviest member of the group. In case of heaviest member of the group. अब आप खुद इस बात को समझो बेटे कि 15th ग्रुप एलिमेंट के केस में जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और बिस्मथ के केस में ध्यान देना, बिस्मथ के केस में +3 की स्टेबिलिटी +5 से ज्यादा हो जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज मोर स्टेबल, BiCl3 और BiCl5, इस पेयर में कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड क्वेश्चन, SbCl3 और SbCl5 में विच वन इज मोर स्टेबल? तो बच्चों क्या जवाब देंगे आप लोग? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल और इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? आपके अकॉर्डिंग क्या जवाब होना चाहिए बताएं। यस, बोल के बता दीजिए बेटे चाहे तो, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में चेक करना पड़ेगा। BiCl3। क्यों अच्छा अक्षर जी, आप उस वाली पुरानी वाली आईडी से बाहर आ जाइए बेटे। अक्षर जी, किसी बच्चे के पास अक्षत का नंबर हो, एक सेकंड लग गया। अक्षर जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप पुरानी नई जो कल आईडी थी ना बेटे उस पर आइए। उसमें एक्चुअली में उस आईडी से जो है कनेक्टिविटी हमें अच्छी मिल रही है, क्लास ब्रेक नहीं हो रही है ना। अगर किसी बच्चे के पास अक्षत का नंबर हो तो प्लीज कन्वे कर दीजिए, वैसे मैंने कर दिया उन्हें। हाँ जी, तो आपने क्या आंसर दिया बेटा? मैं सुन नहीं पाया। इन दोनों में देखना आपने आंसर ये दिया है, चेक करिए बेटे। यही है आपका आंसर बच्चों, BiCl3 ज्यादा स्टेबल है और इसके अंदर SbCl5 ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से करिए करना बेटे। हाँ जी, अच्छा मैंने आपको बोल दिया था ना, मैं शायद इस हफ्ते से आपके लेक्चर डबल कर सकता हूँ शायद, जब तक P ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मुझे जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है। लिखिए, आज P ब्लॉक का ये सेकंड लेक्चर है आपका, है ना। तो एक लेक्चर जिन बच्चों का कल निकल गया था वो मेरे से वीडियो ले लेंगे, इसका मेरे को कन्वे कर देंगे आज। लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, नाइट्रोजन does not form compounds such as NF5 and NCl3। सदाबहार क्वेश्चन है ये, सॉरी NCl5। नाइट्रोजन जो है NF5 एंड NCl5 नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ absence of vacant d orbital, because of absence of vacant d orbitals it cannot expand its octet,
it cannot expand its octet. सही बच्चे ध्यान से देखें, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का अर्थ होता है ओरिजिनल स्टेट, और जब आप इसे एक्साइटेड स्टेट में लाओगे तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर पाएगा? जंप नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं होता? डी ऑर्बिटल। तो इस करके आपने सभी ने जान सुना होगा कि 2d नाम की ऑर्बिटल नहीं होती, डी ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होती है? 3d से। लिखें, यहां पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन एक सदाबहार क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया। लिखे, फॉस्फोरस फॉर्म्स PCl5, phosphorus forms PCl5 but nitrogen does not form NCl5. Phosphorus forms PCl5 but nitrogen does not form NCl5. तो इसका आंसर मैंने आपको लिखा दिया है ऑलरेडी। फॉस्फोरस के केस में आप देख सकते हैं फॉस्फोरस 15 2p6 3s2 3p3, यह है इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इसे एक्साइटेड स्टेट में लाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर जाएगा डी ऑर्बिटल में, दैट इज 3d ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार से इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अनपेयर्ड 1s2 2s2 2p6, यह रह जाएगा बच्चों 3s1, यह हो जाएगा 3p3 और यह हो जाएगा 3d1। तो आप देख सकते हो 1 3 4 और 1 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये PCl5 बना सकता है। तो इस बात को लिख दीजिए अच्छी तरीके से। इट इज बिकॉज phosphorus has vacant 3d orbital. It is because phosphorus has vacant 3d orbital but nitrogen does not have. But nitrogen does not have. अब देखो बेटा क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना और मुझसे पहले लिखना है ना, कोशिश करना मुझसे पहले लिखने की। यहां लिखा मैंने कंपाउंड और यहां लिख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट कंपाउंड लिखा मैंने अमोनिया, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। अब आप अपने आप लिखते चले जाएं मुझसे पहले। इसका नाम है हाइड्राजीन, देन कम्स हाइड्रोक्सिल अमीन, नाइट्रोजन गैस N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5। HN3 का कोई बच्चा नाम बता सकता है क्या क्लास में? व्हाट इज द नेम ऑफ HN3? एनीवन? हाइड्रोजाइड। हाइड्राजोइक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तुम्हें एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, श्मिट रिएक्शन, बड़ी फेमस रिएक्शन है, एग्जामिनर बड़े पसंद करते हैं हाइड्राजोइक एसिड को, HN3। तो अब आप एक काम करो बच्चों, सभी जगह ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी जल्दी लिखते चले आओ फटाफट से। सॉल्व करना जरूर आता होगा आपको, फिर भी एक करके दिखा दूं। नाइट्रोजन की 2x + 4
इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। जल्दी जल्दी लिखते चले जाएं, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। इसकी नहीं बताऊंगा मैं भाई, इसकी तुम्हें बतानी है बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड की। -1/3। वेरी गुड, -1/3। थोड़ा स्पीड से लिखना बच्चों। हाइड्रोजोइक एसिड लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही खास पॉइंट। एनसीईआरटी सामने रखे सही बच्चे। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद करते चले। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखिए। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, in case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4 टेंड, कोशिश करती है या ट्राई करती है, टेंड टू डिसप्रपोर्शनेट in acid solution। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं तुम्हारी वो ले रहा हूं परीक्षा, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, और अगर तुम वाकई एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हुए हो तो मुझे तुरंत बता दोगे कि रिएक्शन एनसीईआरटी में है या नहीं। 3 ऑफ नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट करेगा HNO3 में प्लस NO में प्लस वाटर में। बताइए आशी, बता ये रिएक्शन है कि नहीं बेटा? हाँ। है। अब जरा मुझे बताएं आप लोग, यहां पर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है, बोलिए। +3 +5 यस +2। तो आपने देखा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में ऑक्सीडाइज हो गई, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के अंदर रिड्यूस हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ एक्चुअली? डिसप्रपोर्शनेशन का। लिखिए नेक्स्ट लाइन से। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस, nearly all the intermediate oxidation state tend to disproportionate between -3 to +5। भाई -3 ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। इनके बीच में अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो डिस्प्रपोर्शनेट करने की कोशिश करेगी। तो वो क्या करने की कोशिश करेगी? डिस्प्रपोर्शनेट करने की कोशिश करेगी। डिस्प्रपोर्शनेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आप
जो है ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं। अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं और मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं। बेटा ये पेन नहीं चलाइए इस पर। हाँ जी, लिखिए। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड मान लीजिए कन्वर्ट हुआ फॉस्फोरिक एसिड के अंदर एंड फॉस्फीन गैस के अंदर। आपको यह बताना होगा कि क्या दी गई इक्वेशन एग्जाम्पल मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी डिस्प्रपोर्शनेशन का। अभिलाषा एंड ध्रुव, आप में से कोई बच्चा बताए दोनों में से कि क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं बच्चे। Is it an example of disproportionation? बेटा बोल के बता दो, अभी मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा तो वक्त लगेगा बार बार। हाँ हाँ सर। है बेटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, बोलिए बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 +3, यस, +5 और -3। +5 -3, वेरी गुड। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बच्चों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लिखिए नेक्स्ट लाइन से। However, in case of arsenic, antimony and bismuth, in case of arsenic, antimony and bismuth, +3 oxidation state, +3 oxidation state becomes increasingly stable, becomes increasingly stable। अभी ये बात मैं लिखा चुका हूं 2-3 बार, आज मैं आपको फिर लिखा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। And tendency to disproportionate also decreases, tendency to disproportionate also decreases। आपके सामने मैंने एक टर्म लिखा है एनसीईआरटी का, मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। लिखिए द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, the maximum covalency of nitrogen is restricted to 4, is restricted to 4 because it does not have d orbital, it does not have d orbital, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन में मैक्सिमम कितने पॉसिबल होते हैं, 1 2 3 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4।
हेडिंग डालिए नए आर्टिकल की। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर बच्चों अब एक दो तीन फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, जो बन चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर आपके दिमाग में हो सकता आता हो कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है और फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। फास्फोरस की रिएक्टिविटी का आलम यह है कि आपके घर में जो भी रिमोट वगैरह होंगे और अंधेरे में उन रिमोट को रख दिया जाए बेटे तो वो चमकने लग जाते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियम, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो एयर की ऑक्सीजन को अटैक करके P2O5 बनाता है, जबकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव गैस है और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, लगभग 945 अप्रोक्सीमेट किलो जूल पर मोल। अब मैं फिर आपका टेस्ट ले रहा हूं। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मेंशन है, बताओ कितनी है? 941.4। कितनी है बेटे? 941.4। 941.4। तो मैंने कहा ना अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट लिखेंगे तो 941.4। वैसे कुछ बुक्स 946 भी लिखती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक दो यूनिट से अप्रोक्सीमेट इतनी ही रहती है अधिकतर बुक्स में। लिखे देखिए, आप पूरी अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखोगे तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास ग्रुप है उन ग्रुप्स का पहला पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, ऑक्सीजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, हेलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, कार्बन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, है ना, कोई सा भी मेंबर हो किसी भी ग्रुप का, पहला पहला मेंबर हमेशा बिगड़ा हुआ होता है। बिगड़े हुए का मतलब है वो फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानता। और उसकी वजह क्या है? मतलब बिगड़े हुए रहेगा, छोटा मतलब फूटा, वही वाली बात है। बिगड़े होने की वजह क्या है? उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपने ग्रुप के रूल्स को नहीं मानेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, स्मॉल साइज का होना। तीसरा, उसके पास डी ऑर्बिटल का ना होना। ये कुछ मेन इशू है जिसकी वजह से वो अपने फैमिली मेंबर की जैसे डेविएशन शो करता है। लिखो, नाइट्रोजन एलिमेंट डिफर फ्रॉम rest of the element of the group, differ from rest of the element of the group because of following reasons. First, small size. Second, high electronegativity. Third, high ionization energy. Fourth,